हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इंग्लिश में प्रोज के फर्स्ट लेसन द इंचेंटेड वुड, द जादुई तालाब। ये लिखा गया श्री राजगोपालाचार्य के द्वारा। इनका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इनका जन्म 10 दिसंबर सन 1878 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर सन 1972 को हुई थी। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, जिनकी वजह से इन्हें भारत रत्न के अवार्ड से भी नवाजा गया और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे। आइए लेसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये द इंचेंटेड पूल मतलब कि जादुई तालाब, ये लिखा गया लेसन जो लिया गया है महाभारत से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर के चरित्र के बारे में बातें बताई गई हैं और उनके चारों भाइयों के बारे में कि वो अपने भाई से कितना अधिक प्रेम करते थे। इसमें बताया गया कि जब युधिष्ठिर को उसके भाइयों को वनवास हो जाता है, तो जब उनका वनवास की अवधि समाप्त ही होने वाली होती है कि अंतिम दिनों में युधिष्ठिर को प्यास महसूस होती है और वे अपने भाइयों से प्यास के बारे में बताते हैं। तो उनका एक भाई पानी लेने के लिए जंगल में जाता है और वापस नहीं आता। इस तरीके से सारे भाई जंगल में जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। तो अंत में युधिष्ठिर को बहुत चिंता होती है कि उनके भाई आखिर जंगल से क्यों नहीं आए। तो इस तरीके से वो अपने भाइयों की तलाश में जंगल में निकल जाते हैं। उन्हें एक बहुत ही प्यारा घास का मैदान दिखाई देता है और फिर उसी के सामने उन्हें एक सुंदर सा स्वच्छ जल का तालाब दिखाई देता है और ये इन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है और ये प्यास की शिद्दत की वजह से उस तालाब की ओर खींचे चले जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो उनके भाई वहाँ पे चारों भाई वहाँ पे मूर्छित अवस्था में पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर इन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है और ये रोने लगते हैं। तो उसके बाद की ये कहानी है कि उसके बाद क्या होता है। जब उन्होंने अपने भाइयों को मूर्छित अवस्था में देखा तो यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, माइटी मतलब शक्तिशाली, लिम्स मतलब भुजाएं। जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब असहाय, जो अत्यधिक असहाय अवस्था में थे। He sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. उन्होंने sadly मतलब दुख के साथ, wonder मतलब आश्चर्य करना, दुख के साथ आश्चर्य किया कि इनसे अत्यधिक शक्तिशाली कौन है जिन्होंने इनको मारा। Then he too descended into the pool. तब वह तालाब की ओर खींचे हुए चले जाते हैं। Drawn to the water by एंड ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है उनके, तो और अपनी प्यास की शिद्दत को बुझाने के लिए वो पानी पीने के लिए चले जाते हैं। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन, विदाउट फॉर्म मतलब बिना शरीर के, अचानक, एट वंस मतलब अचानक से एक शरीर रहित आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी। योर ब्रदर डाइड मतलब मृत्यु हो जाना, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई। बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मतलब ध्यान देना, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, फॉलो मतलब अनुसरण करना, तुम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मतलब बुझा लेना, प्यास बुझाना, और तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, दिस पूल मतलब ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट these could be none other than the words of a Yaksh and guessed what had happened to his brother. It did not take Yudhishthir a moment. युधिष्ठिर को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि यक्ष की है। And guessed what had happened to his brother. Guess मतलब अनुमान लगाना, और उन्होंने ये भी अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him
नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। और इन्होंने ये भी सोच लिया कि किस प्रकार से उनके जीवन को वापस लाया जा सकता है। He said to the bodiless voice मतलब शरीर रहित आवाज। उन्होंने शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। रैपिडली मतलब तेजी से। उस आवाज ने तेजी से एक के बाद एक प्रश्न करना शुरू किया। पहला प्रश्न क्या कहता है, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। रेस्क्यू मतलब बचाना। कहता है कि खतरे में, डेंजर मतलब खतरा, खतरे में मनुष्य का रक्षक क्या होता है, मतलब उन्हें क्या बचाता है। करेज उत्तर देता है, करेज मतलब साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। अगला क्वेश्चन होता है कि किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो ये उत्तर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान नहीं बन सकता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। वो कहते हैं कि केवल महान और बुद्धिमान लोगों की संगति ही मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। पूछते हैं स्विफ्टर मतलब तेज, हवा से भी तेज क्या है। तो कहता है, उत्तर देता है, माइंड मतलब कि मन। व्हाट इज मोर फैटेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। पूछता है कि फैटेड मतलब मुरझाया हुआ, ड्राइड स्ट्रॉ मतलब सूखा तिनका। पूछते हैं कि सूखे तिनके से भी अत्यधिक मुरझाई हुई चीज क्या होती है। तो कहते हैं, सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का साथी क्या होता है। लर्निंग मतलब शिक्षा। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, वो व्यक्ति जो घर पे रहता है उसका दोस्त कौन होता है। द वाइफ पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, जो हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ मतलब जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ क्या जाता है। धर्म उत्तर देते हैं, धर्म। That alone accompanies the soul is its solitary journey after death. Solitary मतलब अकेला, जर्नी मतलब यात्रा करना, कंपनी मतलब साथ देना। तो बोलते हैं कि धर्म एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा के साथ जाती है। Which is the biggest vessel, पूछते हैं कि सबसे बड़ा पात्र क्या है। द अर्थ उत्तर देते हैं, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट विच, कहते हैं जिसमें सारी चीजें समाहित हैं, यही सबसे बड़ा पात्र है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। उत्तर देते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता जो है अच्छे आचरण का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, कहते हैं क्या चीज है जिसे त्यागने पर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। उत्तर देते हैं, प्राइड घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड को त्याग दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्रिय हो जाता है। व्हाट इज द लॉस विच एल जॉय एंड नॉट सॉरो, कहते हैं क्या चीज है जिसे खोने पे मनुष्य को आनंद मिलता है ना कि दुख। उत्तर देते हैं, एंगर क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध को त्याग दें तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो, हम ज्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकते। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच, वो क्या चीज है जिसे छोड़ने पर मनुष्य धनवान बन जाता है। डिजायर इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि मनुष्य लालच को त्याग दे, ही विल बिकम वेल्थी, वह धनवान बन जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।